मुझे देखिए, जब पानी को 14.5 मिलियन पीएसआई यानी पाउंड पर स्क्वायर इंच के प्रेशर के साथ जब 0.05 मिलीमीटर की नोजल से गुजारा जाता है तो ये दुनिया का सबसे नुकीला व तेज धार हथियार बन जाता है। पानी से बनाया गया ये औजार दुनिया की सबसे कठोर चट्टान से लेकर सबसे मजबूत मेटल को आसानी से काट सकता है, यहाँ तक कि हीरे को भी काट सकता है। और देखिए, जब एक बॉल को प्लेन और उबड़ खाबड़ ढलान से छोड़ा जाता है तो कौन सा बॉल सबसे पहले नीचे तक पहुंचती है? साधारण तौर पर ऐसा लगता है कि प्लेन रास्ते वाला बॉल सबसे पहले नीचे तक पहुंचेगी, परंतु आप आश्चर्य रह जाएंगे कि उबड़ खाबड़ रास्ते वाला बॉल सबसे पहले नीचे पहुंचती है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? हालांकि दोनों बॉल को एक साथ छोड़ा गया। तो देखिए, ये सब दो कारण से हुआ है। पहला ग्रेविटी इल्यूजन और दूसरा उबड़ खाबड़ रास्ते के बनावट के कारण, जो बॉल को प्लेन रास्ते के तुलना में इसे कम फ्रिक्शन या घर्षण का सामना करना पड़ा, जिसके कारण बॉल को अधिक स्पीड मिलता गया और वह सबसे पहले अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। इसे समझिए, अगर तीन रंग आपस में मिक्स हो जाए तो क्या उन्हें वापस से अलग किया जा सकता है? अगर हाँ, तो कैसे? देखिए, अगर एक दिशा में घुमाने से रंग आपस में मिक्स होते हैं तो उल्टी दिशा में घुमाने से वापस से इकट्ठा भी हो सकते हैं। बस इसके लिए आपको गाढ़ा लिक्विड चाहिए, और यही है लेमिनार फ्लो, यानी लिक्विड परत एक दूसरे से बिना मिक्स हुए फिसलेगी। देखिए, ये पानी किसी भी चीज को तुरंत फ्रीज कर देती है। दरअसल ये सोडियम एसीटेट होता है और इसे आप बहुत ही आसानी से अपने घर पर भी बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको 400 ग्राम बेकिंग सोडा लेना है और उसमें आधा लीटर विनेगर डालकर 1 घंटे तक ऐसे ही छोड़ देना। फिर इसमें 1 लीटर पानी डालकर अच्छे से उबाल ले और 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दे। ठंडा होने के बाद आप इसमें कोई सी भी चीज डालोगे तो ये उसे बर्फ में जमा देगा। क्या होगा अगर कोई इंसान स्पेस से ही जंप लगा दे? ऐसा ही किया था ऑस्ट्रेलियन स्काई डाइवर फीलिक्स बॉमगार्टनर ने। इन्होंने 14 अक्टूबर साल 2012 को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए स्पेस से ही जंप लगा दिया। इसके बाद इन्होंने 1300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ ली और इन्होंने स्पीड ऑफ साउंड को भी पीछे छोड़ दिया था। हवा में गुलाटियां खाते हुए फीलिक्स बिना किसी नुकसान के पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर हो गए। फीलिक्स को स्पेस से जमीन तक आने में 4 मिनट 5 सेकंड का समय लगा था। ये है मेगालोडॉन शार्क, जिनका नाम सुनते ही समुद्र की बड़ी बड़ी मछलियां कांप उठती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ओटोडस मेगालोडॉन की। इसको आप लोग आमतौर पर मेगालोडॉन के नाम से जानते हैं। इसका नाम मेगालोडॉन ग्रीक जबान का एक लफ्ज है जिसका मतलब होता है बड़े दांत वाला। ये नाम इसको इसलिए दिया गया है क्योंकि एक एवरेज मेगालोडॉन के दांत का साइज होता है 7.1 इंचेस, यानी कि ऑलमोस्ट एक इंसानी हाथ जितना, और इसके मुंह में ऐसे टोटल 276 दांत होते हैं और इन दांतों से ये जो फोर्स लगाते हैं वह होता है ऑलमोस्ट 1,08,000 न्यूटन, जो कि मॉडर्न ग्रेट व्हाइट शार्क से भी 11 टाइम्स ज्यादा है। और अगर इसके पूरे जबड़े की बात की जाए तो वह खुलने पर हो जाता है ऑलमोस्ट 6 फुट का, यानी एक इंसान आराम से उसके अंदर खड़ा हो सकता है। जबकि अगर मेगालोडॉन के साइज की बात की जाए तो एक मेगालोडॉन का एवरेज साइज होता था लगभग 50 फुट और इसका वेट हुआ करता था 50 टन, यानी कि ऑलमोस्ट 45,000 किलो। लेकिन अब मेगालोडॉन्स नहीं पाए जाते। ये तकरीबन 2 करोड़ साल पहले दुनिया से खत्म हो चुके थे। और यदि आपको इन सब चीजों में दिलचस्पी है तो हमसे जुड़े रहें। शायद आप नहीं जानते होंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा डैम चीन में मौजूद है, जिसका नाम 3 गॉर्जियस डैम है। ये इतना बड़ा है कि इसे बनाने में कुल 18 साल का लंबा समय लगा था। इसके निर्माण का काम साल 1994 में शुरू हुआ था। कहा जाता है कि इस विशालकाय डैम को बनाने में 2.5 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक खर्चा हुआ था। इस डैम की लंबाई 2 किलोमीटर से भी ज्यादा है और इसे चीन की यांगजी नदी पर बनाया गया है, जिसे दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी माना जाता है। ये डैम इतनी ज्यादा बिजली पैदा करता है कि इससे 6 से 7 छोटे देशों को पावर सप्लाई कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार 3 गॉर्जियस डैम को बनाने में लगभग 4 लाख टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है। ये इतनी ज्यादा स्टील है कि इससे कई एफिल टावर तैयार किए जा सकते हैं। माना जाता है कि इस डैम के कारण पृथ्वी के घूमने की रफ्तार भी कम हो गई है। और जानते हैं कि यह ज्वालामुखी माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है और फ्रांस देश के समान क्षेत्र को कवर करता है। यह मंगल ग्रह पर स्थित सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स है। ज्वालामुखी का व्यास लगभग 600 किलोमीटर है और इसकी ऊंचाई 25 किलोमीटर से अधिक है। ओलंपस मॉन्स एक विशाल ढाल ज्वालामुखी है। यह लावा प्रवाह के एक विशाल प्रांगण से घिरा हुआ है जो सभी दिशाओं में 100 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ज्वालामुखी लगभग 3 अरब वर्ष पुराना है, जो कठोर लावा की परतों से बना है जो कभी पिघला हुआ था और ज्वालामुखी इससे बहता था। ज्वालामुखी का शीर्ष इतना ऊंचा है कि शिखर वास्तव में मंगल के वायुमंडल से ऊपर उठता है, जिसका अर्थ है कि यदि आप चढ़ते हैं तो आप अंततः अंतरिक्ष में पहुंच जाएंगे। क्या आपको पता है जिस मिल्की वे गैलेक्सी का फोटो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, असल में वह मिल्की वे गैलेक्सी का असली फोटो है ही नहीं। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है,
मगर ये सच है। दरअसल मिल्की वे गैलेक्सी का फोटो हमारे सोलर सिस्टम के स्टार, प्लैनेट, नेब्यूला और पड़ोसी गैलेक्सी को स्टडी करके बनाया गया है। अभी तक आपने मिल्की वे गैलेक्सी यानी हमारी आकाश गंगा का जो भी फोटो देखा है वो सब प्रेडिक्टेबल है, यानी हम गलत भी हो सकते हैं। अगर किसी वीडियो में ये बताया जा रहा हो कि हमारी पृथ्वी इस जगह पर है तो आप समझ जाना वो हमें सिर्फ समझाने के लिए बताया जा रहा है। सच्चाई ये है कि हम मिल्की वे गैलेक्सी का फोटो ले ही नहीं सकते, क्योंकि हम खुद इस गैलेक्सी के अंदर है। इसका फोटो खींचने के लिए हमें खुद मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर जाना होगा, जो कि फिलहाल असंभव है। अगर हम लाइट की स्पीड से भी ट्रैवल करें तब भी हमें मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर निकलने में करीब 2 लाख साल लग जाएंगे। और वॉयेजर 1 ही एकमात्र ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो कि अभी तक सिर्फ सोलर सिस्टम क्रॉस करके इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंचा है। किस्मत से हमारी प्यारी पृथ्वी में एक अनोखापन है। ये एक तरफ 23 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए जब ये घूमती है तो साल के अलग अलग समय और अलग अलग हिस्से सूरज की तरफ झुके होते हैं, जिससे मौसम में बदलाव आते हैं। मंगल की ऑर्बिट ऐसी है कि साल भर में सूरज के साथ इसकी दूरी में काफी बदलाव आता रहता है, जिससे पृथ्वी के मुकाबले यहाँ भी जबरदस्त मौसमी बदलाव होते हैं। सर्दियों में मंगल का 1/4 से ज्यादा हिस्सा जमकर ठोस हो जाता है। गर्मी में मंगल सूर्य के बहुत पास से गुजरता है, जिससे बड़ी गर्मी से धूल के इतने बड़े बड़े तूफान उठते हैं जो इस पूरे ग्रह को घेरने की क्षमता रखते हैं। मंगल से आगे सूर्य से करीब 3 बिलियन किलोमीटर दूर यूरेनस यानी अरुण। यूरेनस करीब 98 डिग्री टिल्ट है, इसीलिए जब ये सूरज की परिक्रमा करता है तो इसके एक साइड पे 42 साल तक लगातार रोशनी पड़ती है, और इसी का उल्टा 42 साल तक दूसरे साइड सिर्फ डार्कनेस। सिर्फ हमारी पृथ्वी पर ऐसे मौसम है कि हमारे ग्रह की सबसे मुश्किल हिस्सों में भी जीवन संभव है। इसीलिए हमें अपने धरती की दिल से इज्जत करनी चाहिए, वरना कहने को तो अनगिनत ग्रह है पर मूल्यवान कौन है ये हम जानते हैं। एलिसा कार्सन, जो कि दुनिया की पहली इंसान होगी जो मार्स पर जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि ये एक सिर्फ 1 वे मिशन ही होगा, यानी जाने की बात तो ठीक है पर वापस आने की कोई सुविधा नहीं है, और इसीलिए ये दोबारा धरती लौटकर वापस नहीं आ पाएगी, क्योंकि हम इंसान अभी इतने एडवांस नहीं हुए हैं कि हम इतने लंबे सफर को दोनों तरफ से पूरा कर सकें। नासा ने 2030 तक इंसानों को मार्स पे भेजने का प्लान किया है। हालांकि एलिसा ये जानती है कि वो दोबारा कभी वापस नहीं आ पाएगी, फिर भी वो बचपन से ही मार्स पर जीवन बिताने की ट्रेनिंग ले रही है, और इसी वजह से एलिसा अभी 22 साल की है और किसी रिलेशनशिप में भी नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि समय बहुत कम है।